लेकिन सुंदर, तू जब तक एक T20 बैटिंग से नहीं जितवाएगा, गंभीर के दिल को करार नहीं आएगा। और संजू, जब तक अब तुम इंडिया में खड़े होकर 100 नहीं कर दोगे, तब भी करार नहीं आएगा। मेरा मानना ये है, मुमकिन को मुमकिन बना सकता है तो मुमकिन को नामुमकिन भी बना सकता है। 171 स्कोर। और भाई आज इंडिया की बैटिंग की बात करें तो पूरी की पूरी फ्लॉप रही। बॉलिंग की बात करें तो भाई सिर्फ वरुण चक्रवर्ती जिसने पूरी बेस बॉल को भाई आज तोहे बर्बाद करके रख दिया। 5 प्लेयर्स को जनाब चलता बनता किया। ये मैच जब तक हम आपके साथ लाइव थे 6 ओवर तक इंडिया के हाथ से निकला नहीं हुआ था। इंडिया के हाथ के अंदर ये वाला मैच था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से भारत इस मैच को बड़े आराम से हार गया। भारत इस मैच को अपने हाथों से इंग्लैंड को तोहफा दे दिया। आज इंडिया के ओपनर्स भी कुछ खास नहीं कर पाए। ना संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ने थोड़ी सी इनिंग्स जरूर खेली, लेकिन ना सूर्य कुमार यादव ने उसने रन किए, ना तिलक वर्मा ने किए। हार्दिक पांड्या भी ऐसा लग रहा था कि बस वो अपने लिए ही खेल रहे हैं और अपनी फॉर्म को हल्की फुल्की दोबारा गेन कर रहे हैं। मुझे लगता है एक्चुअल में इस मैच को हार्दिक पांड्या ने मरवा दिया। क्या कहेंगे आप? इंडिया सीरीज में बहुत ज्यादा डोमिनेट नजर आ रहा है, तो इंडिया ये तीसरा T20 भी जीत जाएगा। बट इंग्लैंड का जिस तरह से सरप्राइजिंग कमबैक हुआ और वो कहीं पर भी नहीं थे पहली इनिंग के एंड पे, जिस तरह की उनकी पहली इनिंग हुई, लग रहा था कि भाई 200-220 वाला पिच है, यहाँ पर तो इंग्लैंड को बड़ी मुश्किल होगी। ये क्या मार रहा है सूर्या भाई? मुझे मालूम है 360 क्या होता है। ये सब मारता है, उसकी ताकत है। पर खड़े खड़े एक प्रॉपर शॉट की जगह गुड लेंथ बॉल को ये क्या करने लगा है? ये 2 दफा इस तरह से आउट हुआ है सूर्या इस सीरीज में। ध्रुव जोरैल जिसकी पोजीशन आनी चाहिए थी तिलक वर्मा के बाद जिसको आना चाहिए था, आपने उससे पहले वाशिंगटन सुंदर को भेजा, आपने उससे पहले अक्षर पटेल को भेजा। हार्ड हिटिंग वालों को तो नीचे रखते हैं। हाँ, आपने एक प्रॉपर बल्लेबाज जो कि उस सिचुएशन से स्ट्राइक रेट से खेलता, उस अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके मुताबिक खेलता, उसको आपने एंड के ऊपर ऐसा हिटर रख लिया जो कि गेम का सारा आपने टेम्परामेंट खराब किया। 15 गेंदे यार, मतलब T20 में 15 गेंदे खेलकर आप 6 रन बना रहे हो, ये क्राइम के बराबर होता है। 0 पर आप आउट हो जो रन संजू सैमसन ने भी नहीं बनाए, लेकिन गेंदे जाया नहीं कि वो आउट हो गए। फॉर्म उनकी इस पूरी सीरीज में नहीं चली। 3 मैचेस में संजू सैमसन ने एक मैच में भी रन नहीं बनाए। जय हिंद दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया की टीम 145 रन ही बना पाई और इंग्लैंड ने 26 रनों से यह मैच जीत लिया। इस मैच में इंडिया की तरफ से बॉलिंग में केवल वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके, लेकिन उसके अलावा बल्लेबाजी में तो कोई भी बल्लेबाज कुछ खास रन नहीं बना पाया है, जिसको लेकर पाक मीडिया तरह तरह की बातें कर रहा है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और क्या बोल रहा है। लेकिन सुंदर, तू जब तक एक T20 बैटिंग से नहीं जितवाएगा, गंभीर के दिल को करार नहीं आएगा। और संजू, जब तक अब तुम इंडिया में खड़े होकर 100 नहीं कर दोगे, तब भी करार नहीं आएगा। मेरा मानना यह है कि 3 मैच हो गए, आपके टॉप 3 बैटर की एक ऐसी अप्रोच होती है कि जो बिल्कुल ही अजीब होती है कि विकेट गिरती है तो गिर जाए। ये क्या मार रहा है सूर्या भाई? मुझे मालूम है 360 क्या होता है। ये सब मारता है, उसकी ताकत है। पर खड़े खड़े एक प्रॉपर शॉट की जगह गुड लेंथ बॉल को ये क्या करने लगा है? ये 2 दफा इस तरह से आउट हुआ है सूर्या इस सीरीज में इन लेंथ्स पर। ये कर क्या रहा है भाई? इंग्लैंड अपने पोटेंशियल के हिसाब से आज भी 10-15 रन शॉर्ट था। बट हाँ, 147 फॉर 9 जब लिविंगस्टन आउट हुआ तो वो 24 रन जो आदिल रशीद और मार्क वुड ने जोड़े वो कितने अहम थे, क्योंकि आपने आज शामी को खिलाया। देखे, बात होती है कि शामी है तो हम कुछ नहीं बोले भाई। अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में इंडिया का सबसे बढ़िया बॉलर है, ठीक है, सबसे बढ़िया बॉलर है। जो नया बॉल स्विंग करता है, सीधा नहीं आता उसका बॉल, और आज एयर में स्विंग नहीं हुआ तो बेन डकेट को पूरा चांस मिला कि वो अपने शॉट खेले खुलकर जो वो खेलता है। और उसने जब 51 रन जोड़े तो पावर प्ले की कारकर्दगी रिफ्लेक्ट करती रही बहुत देर तक। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का अगर ये अनबिलीवेबल स्पेल ना आया होता तो ये मरे से मरा ये 195 करते। 20-25 रन और आते आपके पास। राजकोट जब शुरू हुई थी ये सीरीज, आज जो भी जज्बात हो, जब से मैं बोल रहा हूँ ये राजकोट का मैच लग जाएगा इंडिया को। लेकिन सच बोलता हूं मैंने इस किस्म की पिच सोचकर राजकोट में कभी नहीं बोला कि लग जाएगा।
ये मैच जब तक हम आपके साथ लाइव थे 6 ओवर तक इंडिया के हाथ से निकला नहीं हुआ था, इंडिया के हाथ के अंदर ही वाला मैच था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से भारत इस मैच को बड़े आराम से हार गया। भारत इस मैच को अपने हाथों से इंग्लैंड को तोहफा दे दिया। साफ दिखा, आपको याद होगा जब यहाँ पे हम लाइव कर रहे थे तो उमर भाई को था कि इंडिया जीतेगा, मुझे और रिजवान भाई को लग रहा था नहीं जीतेगा, क्योंकि द मोमेंट सूर्य कुमार यादव आउट हुआ था हमें यही था कि तिलक वर्मा एक लास्ट विकेट है, और तिलक वर्मा जिस तरीके से आउट हुआ आदिल रशीद की बॉल के ऊपर, उस वक्त तो अंदाजा हो गया था कि मैच खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई साहब प्लेयर बहुत थे, हुआ कुछ शॉकिंग मेरे लिए ये था कि हार्दिक पांडे चले ऊपर आए, समझ आए ध्रुव जुरैल जिसकी पोजीशन आनी चाहिए थी तिलक वर्मा के बाद जिसको आना चाहिए था, आपने उससे पहले वाशिंगटन सुंदर को भेजा, आपने उससे पहले अक्षर पटेल को भेजा, हार्ड हिटिंग वालों को तो नीचे रखते हैं। हाँ, आपने एक प्रॉपर बल्लेबाज जो कि उस सिचुएशन से स्ट्राइक रेट से खेलता, उस अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसके मुताबिक खेलता, उसको आपने एंड के ऊपर ऐसा हिटर रख लिया जो कि गेम का सारा आपने टेम्परामेंट खराब किया। वाशिंगटन सुंदर ने कितने रन किए? 16 पे 15। 16 नहीं, वो तो अक्षर पटेल था, 16 में 15। इसने मेरा ख्याल है कि 7 रन किए हैं, बड़ी ज्यादा बॉलें खेल गया। हार्दिक पांड्या ने 40 रन किए 35 बॉलों के ऊपर, इससे पहले तक वो स्लो खेल रहे थे, एंड के ऊपर उन्हें हिटिंग की। और आप ये देखिए रिजवान भाई के एटीट्यूड कितनी खतरनाक चीज होती है। हुआ कुछ यूं कि हार्दिक पांड्या जब आउट हुए, अगर आप उससे पहले उसी ओवर की जो उससे पिछले वाला ओवर गुजरा था ना, उसकी लास्ट बॉल के ऊपर ध्रुव जुरैल ने ना एक हिट की, वो आराम से सिंगल था, हमें लग रहा है डबल भी हो सकता है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो सिंगल लेने से मना किया क्योंकि उसने आखिरी 12 बॉलें खुद ही फेस करनी थी। या तो सामने शामी हो, रवि बिश्नोई हो, समझ आती है। ध्रुव जुरैल एक प्रॉपर प्लेयर है यार। 6 विकेट थी बस, 6 विकेट। तो हुआ क्या कि आपने उस लड़के को ये डिग्रेड किया कि तू हिटिंग नहीं कर सकता, मैं कर लूंगा। अगला ओवर शुरू हुआ, पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए। इंग्लैंड इस मैच में 26 रन से जो है वो जीत हासिल उन्होंने कर ली है। बड़ी कमाल किस्म की जो इंग्लैंड की तरफ से आज बॉलिंग भी देखने को मिली है। लग तो ऐसा रहा था कि आज इस मैच के अंदर जो एक टाइम पर इंग्लैंड ने शुरू में उड़ान जरूर अपनी पकड़ी, लेकिन फिर से जो है वो इंडिया ने उनको जो है दबोच लिया। लेकिन जो दोबारा जो है मैच चलना शुरू हुआ, फिर से जो है इंग्लैंड ने बॉलिंग के अंदर जो है वो इंडिया को जो है फंसा लिया। आज इंडिया के ओपनर्स भी कुछ खास नहीं कर पाए, ना संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ने थोड़ी सी इनिंग्स जरूर खेली, लेकिन ना सूर्य कुमार यादव ने उससे रन किए, ना तिलक वर्मा ने किए। हार्दिक पांड्या भी ऐसा लग रहा था कि बस वो अपने लिए ही खेल रहे हैं और अपनी फॉर्म को हल्की फुल्की दोबारा गेन कर रहे हैं। मुझे लगता है एक्चुअल में इस मैच को हार्दिक पांड्या ने मरवा दिया। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या अकेले नहीं, वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने 15 गेंदें खेली, 6 रन बनाए, ना बॉलिंग उनसे कुछ होती है। एक ओवर में उन्होंने कुट पड़ी, उनको बाहर कर दिया गया, फिर बैटिंग में भी बिल्कुल फारिग रहे। 15 गेंदें यार, मतलब T20 में 15 गेंदें खेलकर आप 6 रन बना रहे हो, ये क्राइम के बराबर होता है। 0 पर आप आउट हो जाओ। रन संजू सैमसन ने भी नहीं बनाए, लेकिन गेंदें जाया नहीं कि वो आउट हो गए। फॉर्म उनकी इस पूरी सीरीज में नहीं चली। 3 मैचेस में संजू सैमसन ने एक मैच में भी रन नहीं बनाए। ठीक है, अभिषेक शर्मा ने बड़ा शानदार स्टार्ट दिया, 5 चौके उन्होंने मारे। सूर्य कुमार यादव भी आज बड़े रिदम में नजर आ रहे थे, 1 छक्का 1 चौका उन्होंने भी दिखाया। हार्दिक पांड्या गेम को बहुत आगे लेकर चले गए, बहुत लेट कर गए। मुझे लगता है कि जो एंड में उन्होंने ध्रुव जुरैल को भी कहा कि जी सिंगल मैंने नहीं लेना, भाई आप थोड़ा सा पहले हार्ड हिटिंग शुरू कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि वो अपने उस टाइम गेम डेड हो चुकी थी, उस टाइम खत्म हो चुकी थी गेम। वो आपको पहले खेलना था। जो हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर, ठीक है विकेट्स गिरे हुए थे, लेकिन ये इन दोनों ने जो गेम को खराब किया ना, वो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। फिर रही सही कसर जो थी वो अक्षर पटेल से भी उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी 2 चौके तो जरूर मारे, लेकिन डॉट्स खेल गए। तो इन तीनों के पास था कि चलो टॉप ऑर्डर नहीं चला, तिलक वर्मा हर मैच में रन बनाकर दे रहे थे, आज नहीं किया तो कोई खैर कोई बात नहीं। अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट ठीक ही दिया था, अच्छा स्टार्ट दिया था। सूर्य कुमार यादव ने भी छोटा सा कैमियो खेला था, लेकिन अच्छा कैमियो था, 200 के स्ट्राइक रेट का उनका, वो भी ठीक था। बिग ब्लंडर कॉस्ट इंडिया तीसरा T20 भाई, जहां पर हम ये सोच रहे थे कि इंडिया सीरीज में बहुत ज्यादा डोमिनेट नजर आ रहा है तो इंडिया ये तीसरा T20 भी जीत जाएगा, बट इंग्लैंड का जिस तरह से सरप्राइजिंग कमबैक हुआ और वो कहीं पर भी नहीं थे। पहली इनिंग के एंड पे जिस तरह की उनकी पहली इनिंग हुई, लग रहा था कि भाई 200-220 वाला पिच है, जहां पर तो इंग्लैंड को बड़ी मुश्किल होगी, स्कोर कम लगा दिया इंग्लैंड ने। बट जिस तरह से इंग्लैंड ने कमबैक किया, अपनी जबरदस्त किस्म की
एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप की बदौलत और जिस तरह से इंडिया ने ब्लंडर्स किए कुछ राइट लेफ्ट के चक्कर में, कुछ मैचअप्स के चक्कर में, और उसके बाद जो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और सुंदर की जो टोक टोक थी, तो इस सारे मैच के बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। ये सुंदर का और अक्षर पटेल का ये क्या पोटेंशियल है, क्या ये टी20 के भी ऑलराउंडर हो सकते हैं? और जो हार्दिक पांड्या ने सिंगल डिनाई किया, मतलब कि दूसरे एंड पे ध्रुव जुरैल है और आप 2 ओवर बचते हैं, आप सिंगल डिनाई कर रहे हो। मतलब ध्रुव जुरैल क्या कोई 11वें नंबर का टेल एंडर है? ये क्या एटीट्यूड था? फिर अगली बाल पे वो आउट भी हो गए। तो दोस्तों देखा आपने इंडिया की एक ही हार पर पाक मीडिया क्या क्या बातें कर रहा है। हालांकि उनकी टीम तो लगातार मैच हारती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।